ये एक छोटा सा देश है जहाँ की सड़कें ज्यादातर खाली ही नजर आती हैं। यहाँ गिने चुने ऐसे शहर हैं जहाँ आपको थोड़ी भीड़भाड़ नजर आएगी। ये यूरोपीय महाद्वीप में मौजूद है, लेकिन पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या यहीं पर है, पुरुषों के मुकाबले में। आप यहाँ की सड़कों पर जितने पुरुष नहीं देखेंगे, उससे कई ज्यादा आपको यहाँ महिलाएं नजर आएंगी। इसकी प्राकृतिक सुंदरता ऐसी है कि यहाँ की 50% जमीन पर केवल जंगल ही जंगल हैं। यहाँ सर्दियों का मौसम ऐसा होता है कि 24 घंटे में से 18 घंटे अंधेरा ही रहता है। टेक्नोलॉजी के मामले में ये देश किसी से पीछे नहीं है। यहाँ जो इंटरनेट की स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज चलती है। समंदर के किनारों पर आमतौर पर रेत ही मिलती है, लेकिन यहाँ के जो समंदर के किनारे हैं वहाँ एक खास तरह का सोना मिलता है। इस देश का झंडा आज से 700 साल पहले डिजाइन किया गया था और आज भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यहाँ के पुराने महल, किले इसके इतिहास की गाथा सुनाते हैं। ये है लातविया। जानेंगे इस वीडियो में हम लातविया के इतिहास को, संस्कृति को, लोगों के जीवन को, भाषा को, पैसे को और देखेंगे यहाँ के कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब रहेगी। ये है लातविया, एक बहुत ही खूबसूरत देश। ये देश केवल 64,589 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के लिहाज से ये 122वें नंबर पर आता है। लातविया में सिर्फ 18 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से महिलाओं की संख्या 54% है और पुरुष केवल 46% में ही हैं। यहाँ की आबादी में 65% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 30% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और बाकी के 5% में अन्य धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। ज्यादातर यूरोपीय देशों की तरह यहाँ पर भी पैसे के रूप में यूरो ही इस्तेमाल होता है और 1 यूरो 100 रुपए के बराबर है। ये है देश की राजधानी रीगा। रीगा लातविया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 1201 ईस्वी में जर्मन बिशप अल्बर्ट ने बसाया था। मध्य युग में ये हसेंतिक लीग का हिस्सा हुआ करता था, जो उस समय एक शक्तिशाली व्यापारी संगठन था। 13वीं से 20वीं शताब्दी तक रीगा पर जर्मन, स्वीडिश, पॉलिश, लिथुआनियाई और रूसी शासन रहा। साल 1710 में रूस ने रीगा पर कब्जा कर लिया और ये 1918 तक रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहा। 18 नवंबर साल 1918 लातविया को आज़ादी मिली और तब रीगा देश की राजधानी बना। लेकिन ये आज़ादी ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि लातविया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 1940 में सोवियत संघ ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, जिन्होंने 1 साल तक शासन किया और अगले ही साल यहाँ नाजी जर्मनी ने अपना दबदबा कायम किया और सोवियत संघ के शासन को हटा दिया। ये कब्जा 1944 तक चला, लेकिन एक बार फिर से लातविया में सोवियत संघ वापस लौटा और 1991 तक रहा। इस तरह इस देश पर बहुत ही कम समय में कई साम्राज्यों ने राज किया, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो लातविया पूरी तरह से आज़ाद देश हुआ और आज भी ये आज़ाद है। रीगा में 6 लाख लोग रहते हैं, जो लातविया की कुल जनसंख्या का 1/3 हिस्सा है। यहाँ का ओल्ड टाउन सैलानियों से भरा रहता है, जहाँ बार, क्लब और कैफे हैं। स्थानीय लोग संगीत और नाच के शौकीन हैं और हर 5 साल में होने वाला लातवियाई गाना और डांस का त्योहार विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के लोगों को राई ब्रेड, स्मोक्ड मछली और ग्रे पीज विद बेकन जैसी डिश खाना बहुत ही पसंद है। लोग साइकिल चलाना, पार्कों में घूमना और सर्दियों में स्केटिंग करना पसंद करते हैं।
रीगा में दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट नोव्यू वास्तुकला का संग्रह है, जो इसे पेरिस ऑफ द ईस्ट का खिताब दिलाता है। लगभग 800 इमारतें इस शैली में यहाँ मौजूद हैं, जो 19वीं सदी के अंत में बनाई गई थी। रीगा एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जो अपनी वास्तुकला, जीवन शैली और स्वादिष्ट खानपान के लिए जाना जाता है। ये लातविया का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो सैलानियों और स्थानीय लोगों को एक अनोखा एहसास करवाता है। ये है हाउस ऑफ द ब्लैक हेड्स, रीगा की एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह है, जिसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मूल रूप से 1334 में व्यापारियों और अविवाहित जर्मन व्यापारियों के संगठन ब्रदरहुड और ब्लैक हेड्स के लिए बनाया गया था। इसका नाम उनके संरक्षक संत सेंट मॉरिस, जिन्हें ब्लैक हेड्स के रूप में दर्शाया जाता है, उनसे लिया गया है। ये इमारत रीगा के ओल्ड टाउन में मौजूद है। मध्य युग में यह हसेंतिक लीग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां व्यापार और सामाजिक आयोजन हुआ करते थे। साल 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस इमारत को नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 1996 से लेकर 1999 में इसे मूल डिजाइन के आधार पर दोबारा से बनाया गया। रीगा में ये सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। पर्यटक इसके ऐतिहासिक महत्व और सुंदरता को देखने यहाँ आते हैं। इस इमारत को 17वीं शताब्दी में रीगा की पहली क्रिसमस ट्री सजाने की जगह माना जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी क्रिसमस ट्री परंपराओं में से एक है। लातविया उन 4 शुरुआती देशों में शामिल होता है जिन्होंने दुनिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था। साल 1918 में यहाँ की महिलाओं ने अपना पहला वोट डाल दिया था। लातविया की राजधानी रीगा में मौजूद फ्रीडम मॉन्यूमेंट देश की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये स्मारक उन शहीदों की याद में बनाई गई है जिन्होंने लातविया की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। लोग यहाँ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उनकी वीरता को याद करते हैं। ये स्मारक रीगा में एक प्रसिद्ध स्थल है। इस देश का राष्ट्रीय झंडा दुनिया के सबसे पुराने डिजाइन किए गए झंडों में से एक है, जिसे 13वीं सदी के मध्यकाल में बनाया गया था। इसे हेराल्डिक डिजाइन के आधार पर बनाया गया, जो उस समय की सेना से जुड़ा हुआ था। झंडे में ऊपर और नीचे लाल रंग की 2 पट्टियां हैं और बीच में एक सफेद पट्टी है। लाल रंग देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष को, बलि को और दान को दर्शाता है, जबकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये है रुंदाले पैलेस। रुंदाले पैलेस लातविया की राजधानी रीगा से दक्षिण पूर्व दिशा में मौजूद एक शानदार शाही महल है। ये रुंदाले गांव में बाउस्का टाउन के नजदीक बसा है। ये महल लातविया के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्पीय सुंदरता के लिए जाना जाता है। रुंदाले पैलेस का निर्माण 1736 से 1740 के बीच हुआ था। इसे इटली के प्रसिद्ध वास्तुकार बार्टोलोमियो ने डिजाइन किया था, जो बारोक शैली के लिए जाने जाते हैं। इस महल को ड्यूक ऑफ द कॉरलैंड अंसर्ट जोहान बिरॉन ने अपने निवास और शासन के लिए बनवाया था। राजा इस महल से देश के फैसले सुनाते थे और शासन चलाते थे। महल के बाहर खूबसूरत बगीचे हैं, जो इसे ठंडी हवा और छाया पहुंचाते हैं। ये बगीचे बारोक शैली में डिजाइन किए गए हैं और सैलानियों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। महल के अंदर गोल्डन हॉल और व्हाइट हॉल अपनी शानदार वास्तुकला को दिखाते हैं। इन हॉलों में लगी पेंटिंग्स और शाही बर्तन महल की सुंदरता और भव्यता को बढ़ाते हैं। समय के साथ इस महल में कई राजा और शासक रहे। जब राजशाही का दौर खत्म हुआ तो रुंदाले पैलेस में बड़े बड़े नेताओं और धनवान लोगों की शादियां होने लगी। सोवियत संघ के समय इसे सैन्य उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। वर्तमान में रुंदाले पैलेस लातविया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ नियमित रूप से प्रदर्शनियां आयोजित करी जाती हैं, जो पर्यटकों को इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराती हैं। ये है रीगा सेंट्रल मार्केट। ये यूरोप के सबसे बड़े और सबसे पुराने बाजारों में से एक है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अनूठी वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है।
बाजार को प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन जेपेलिन हैंगर यानी कि हवाई जहाज के गोदाम की संरचनाओं से बनाया गया था, जो इसे औद्योगिक और ऐतिहासिक आकर्षण देती है। ये बाजार 5 विशाल मंडपों में फैला हुआ है, जहां ताज़ा सब्जियां, फल, मछली, मांस, डेयरी उत्पाद और स्थानीय व्यंजन मिलते हैं। यहाँ लातवियाई राई ब्रेड, स्मोक्ड मछली और शहद जैसे पारंपरिक खाने के सामान लोकप्रिय हैं। बाजार में हस्तशिल्प, कपड़े और स्मृति चिन्ह भी बिकते हैं। ये स्थानीय लोगों और पर्यटक दोनों के लिए रीगा की संस्कृति को अनुभव कराने का केंद्र है। रीगा सेंट्रल मार्केट अपनी जीवंतता और स्थानीय खान पान के लिए मशहूर है। ये बाजार सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। इस बाजार को बनाने के लिए पुराने जेपेलिन हैंगर का इस्तेमाल किया गया था, जो इसे दुनिया में अपनी तरह का अनोखा बाजार बनाता है। यहाँ की राष्ट्रीय भाषा लातवियाई है। इसके अलावा इस देश के बहुत से लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं। लातविया बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और इसके 500 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर खूबसूरत तट और एम्बर पाए जाते हैं, यानी कि रत्न पाए जाते हैं। देश का लगभग 52% हिस्सा जंगलों से ढका है, जिसके कारण इसे यूरोप का हरा भरा देश कहते हैं। यहाँ 8,000 से ज्यादा झीलें और 12,000 से ज्यादा नदियाँ हैं। गौजा नेशनल पार्क लातविया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी लोक कथाओं और गीतों के लिए भी मशहूर हैं। इनके पास 10 लाख से ज़्यादा लोकगीत और कहानियाँ हैं, जो दुनिया में सबसे बड़ा संग्रह है। जानी नाम का त्यौहार इस देश का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो 23 और 24 जून को गर्मियों के सबसे लंबे दिन पर मनाया जाता है। लोग इस दिन आग जलाते हैं, फूलों के ताज पहनते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। लातवियाई लोग हस्तशिल्प जैसे ऊनी कपड़े और लकड़ी की नक्काशी में माहिर हैं। क्योंकि यहाँ जंगलों की कोई कमी नहीं, तो इसीलिए ये पूरे यूरोप में लकड़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ लकड़ी बेचकर इस देश ने साल 2023 में 1.5 बिलियन यूरो की कमाई करी थी। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका निभाता है। ये है जुरमाला। ये रीगा से 25 किलोमीटर दूर बाल्टिक सागर के किनारे बसा एक खूबसूरत समुद्री तट शहर है। जुरमाला अपने लंबे रेतीले समुद्र तटों, स्पा रिजॉर्ट और लकड़ी की आर्ट नोव्यू वास्तुकला के लिए मशहूर है। गर्मियों में यहाँ पर्यटक सैर, साइकिलिंग और वाटर स्पोर्ट का मजा करने आते हैं। इसका मेजर बीच और डजिनटारी कॉन्सर्ट हॉल यहाँ पर खास तौर पर लोकप्रिय है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रीगा के पुराने शहर से एक अलग, ताज़ा और प्राकृतिक अनुभव प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपको लातविया की हमारी ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं,